तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट 2022 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा। ठीक है, तो इसमें सीटेट में दो पेपर होते हैं। क्लास प्राइमरी के लिए 1 to 5 और सेकेंडरी के लिए 6 to 8। तो मैं ये पेपर 2 के लिए लेकर आई हूँ। पेपर 2 में भी आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं, CTP, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। ये मेरा हिस्ट्री के लिए है। हिस्ट्री का हम क्लास वाइज डिस्कशन करें और वो भी आपका चैप्टर वाइज। ठीक है, तो क्लास 6 का हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और इस चैनल में आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और इसका जो भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लास 6 चैप्टर 7 नए प्रश्न और नए विचार पढ़ेंगे। ठीक, इस पर हम लोग गौतम बुद्ध महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। मतलब कि गौतम बुद्ध को हम लोग सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। और क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बता सकते हैं गौतम बुद्ध। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। बुद्ध क्षत्रिय थे। तो बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शासकीय नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। अशासकीय नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो उनका ये भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध क्या था? क्षत्रिय थे और शासकीय नामक एक छोटे से गण से वह संबंधित थे। गौतम बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध की कहाँ मृत्यु हुई थी? तो कुशीनारा में। ठीक है, सरनाथ स्तूप में बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सवाल में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सरनाथ स्तूप में दिया था। ठीक है, जो कि बोध गया में है, इसलिए उनका नाम गया का भी नाम बोध गया नाम से हम लोग जानते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। तो गौतम बुद्ध ने सामान्य लोगों को शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? ये क्वेश्चन आता है कि वेदों की रचना किस भाषा में हुआ था, तब बता सकते हैं कि संस्कृत भाषा में हुआ। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषदों में कभी कभी गर्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि गर्गी जैसे विचारकों का उल्लेख किस में मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि उपनिषदों में। ठीक है, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता रहेगा, तो एग्जाम में मान लीजिए सवाल भी पूछा जाए तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि से जो संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। और 14 योग महासूत्र है जो व्याकरणविद पाणिनि ने लिखा। तो पाणिनि कौन थे? तो व्याकरणविद थे और जिन्होंने 14 योग सूत्र लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसे याद रखिएगा। ये था गौतम बुद्ध के बारे में। बोलो महावीर जैन के बारे में पढ़ते। ठीक है, तो जैन धर्म, वर्धमान महावीर व वाजी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो महावीर जैन जो थे वो क्या थे? वो लक्ष्मी संघ के। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, महावीर जी के बारे में। ठीक है, वर्धमान महावीर व वाजी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृत भाषा में दी। प्रकृत भाषा क्या थी? आम लोगों की भाषा थी। ठीक है, तो महावीर ने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी? तो प्रकृत भाषा में। ये याद रखेगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मगध में बोली जाने वाली प्रकृत मगधी कहलाती थी। मगध में जो बोले जाने वाली जो प्रकृत भाषा है वो क्या है? मगधी कहलाती थी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ विजेता होता है। फिर जैन शब्द भी पूछा जा सकता है किस शब्द से निकला, तब बता सकते हैं कि विजेता। जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ होता है विजेता। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये भी सवाल पूछा जा सकता कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग कब लिखी गई थी, तब बता सकते हैं 15 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। और कहाँ लिखी गई थी? तो गुजरात में वल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम पाटिक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, भिक्खु तथा भिक्खुनी साधु भिकारी के लिए प्रकृत शब्द कहा गया था। ये उस समय साधु के ये जो शब्द है वो यूज किया जाता था, भिक्खु और भिक्खुनी। ठीक है, पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा या काल वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग की जाती थी? ये गुफा जो भिक्खु भिक्खुनी है उनके लिए प्रयोग की जाती है। साधु भिखारी के लिए प्रयुक्त शब्द भी है और
उनके लिए पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा है जहाँ पे वो आराम करते थे। यह काल में स्थित एक गुफा है। ये कहाँ है? वर्तमान में महाराष्ट्र में। बरसात के मौसम में रहने के लिए कई स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया था। तो बरसात में मौसम जो रहता है खराब रहता है, तो इसके लिए उनके लिए स्थल बनाए जाते थे जिन्हें विहार कहा जाता था। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो शुरुआत में क्या है, विहार लकड़ी के बनाए जाते थे और फिर बाद में क्या ईंटों का प्रयोग होने लगा। ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, यह आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो पहले क्या, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, मगर अब क्या है, स्त्रियाँ बहुत कुछ करती है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में प्राप्त हुई थी। कि सरनाथ स्तूप भी है कहाँ? बोध गया में। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध, जो लगभग 25 वर्ष पूर्व हुए थे। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये है हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7। आगे के वीडियो में इसका आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ये यानी कि क्लास 6 का सारा चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका हम एक शॉर्ट नोट्स देंगे, जो एग्जाम में जो मेन पॉइंट है वो उस रिलेटेड, वो पढ़ने से आपको जल्दी एक समझ में भी आ जाएगा और उससे क्वेश्चन भी आएगा कि एग्जाम में आप देख सकते हैं कि जो मैं सवाल दूंगी आपको उससे आंसर आता, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम बेल आइकन को हिट करेगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।